मूसा अलैहिस्सलाम की हिजरत और मदयन का इलाका। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़ियों में मदयन का जिक्र आ चुका है। मदयन की आबादी मिस्र से 8 मंजिल पर वाक़ई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि फिरौन के डर से भागे थे, इसलिए उनके साथ न कोई रफीक और रहनुमा था और न ही रास्ते का खर्च और तेज भागने की वजह से नंगे पैर थे। इस परेशान हाली में मूसा अलैहिस्सलाम मदयन के इलाके में दाखिल हुए। मदयन का पानी। जब मदयन की सरजमीन में कदम रखा तो देखा कि कुएं के सामने पानी के हौज पर भीड़ लगी हुई है और जानवरों को पानी पिलाया जा रहा है, मगर इस जमात से थोड़ी दूरी पर 2 लड़कियां खड़ी हैं और अपने जानवरों को पानी पर जाने से रोक रही हैं। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यह हालत न देखी गई और आगे बढ़कर लड़कियों से मालूम किया, तुम क्यों नहीं पानी पिलाती, पीछे किस लिए खड़ी हो? दोनों ने जवाब दिया, हम मजबूर हैं, अगर जानवरों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये ताकतवर जबरदस्त हमको पीछे हटा देते हैं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। अब उनमें यह ताकत नहीं है कि उनके रोग को दूर कर सकें, बस जब ये सब पानी पिलाकर वापस हो जाएंगे तब हम बचा हुआ पानी पिलाकर लौटेंगे, यही हमारा रोज का दस्तूर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जोश आ गया और आगे बढ़कर तमाम भीड़ को चीरते हुए कुएं पर जा पहुंचे और कुएं का बड़ा डोल उठाया और तंग खींचकर लड़कियों के मवेशियों को पानी पिला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भीड़ को चीरते हुए दर्राना घुसने लगे तो अगरचे लोगों को नागवार गुजरा, लेकिन उनकी जलाली सूरत और जिस्मानी ताकत से मरऊब हो गए और डोल को तन्हा खींचते ही देखकर उसी ताकत से हार मान गए जिसके बलबूते पर कमजोरों को पीछे हटा दिया करते और उनकी जरूरतों को पामाल करते रहते थे। गर्ज जब इन लड़कियों के जानवरों ने पानी पी लिया तो वे घर को वापस चली। घर पहुंची तो आदत के खिलाफ जल्द वापसी पर उनके बाप को बड़ा ताज्जुब हुआ। पूछने पर लड़कियों ने गुजरा हुआ माजरा कह सुनाया कि किस तरह उनकी एक मिस्री ने मदद की। बाप ने कहा, जाओ और उसको मेरे पास लेकर आओ। यहाँ तो बाप बेटी के दरमियान यह बातचीत हो रही थी और उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पिलाने के बाद करीब ही एक पेड़ के साए में बैठकर सुस्ताने लगे। भूख प्यास की हालत में उन्होंने दुआ की, परवरदिगार, इस वक्त जो भी बेहतर सामान मेरे लिए तू अपनी कुदरत से नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। 28-24। लड़की वहां पहुंची तो देखा कि कुएं के करीब ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। शर्म व हया के साथ नजरें नीचे किए लड़की ने कहा, आप हमारे घर चलिए, वालिद बुलाते हैं, वह आपके इस एहसान का बदला देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यह सुनकर उठ खड़े हुए और लड़की की रहनुमाई में चल पड़े और लड़कियों के बाप की खिदमत में हाजिर होकर मुलाकात का शरफ हासिल किया। उन बुजुर्ग ने पहले तो खाना खिलाया और उनके हालात सुने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ठीक ठीक अपनी पैदाइश और फिरौन के बनी इसराइल पर मजालिम से शुरू करके आखिर तक सारी दास्तान कह सुनाई। बुजुर्ग ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अब तुमको जालिमों के पंजे से निजात मिल गई, अब कोई डरने की बात नहीं है। कुरान करीम ने उन बुजुर्ग को शेखे कबीर कहा है। शेख की बेटी से निकाह का रिश्ता। ऊपर की बातों के दौरान उस लड़की ने, जो मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने गई थी, अपने बाप से कहा, ए अब्बू, आप उस मेहमान को अपने मवेशियों के चराने और पानी मुहैया करने के लिए उजरत पर रख लीजिए। उजरत पर किसी बेहतर आदमी को रखा जाए जो मजबूत भी हो और अमानतदार भी। सूरह अल-कसस 28-26। बुजुर्ग बाप ने बेटी की इन बातों को सुना तो बहुत मसरूर हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम 8 साल तक मेरे पास रहो और मेरी बकरियां चराओ तो मैं अपनी इस बेटी को तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, और अगर तुम इस मुद्दत को 2 साल बढ़ाकर 10 साल कर दो तो
और भी बेहतर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को मंजूर कर लिया और फरमाया कि यह मेरी खुशी पर छोड़ दीजिए कि मैं इन दोनों महतों में से जिसको चाहूं पूरा कर दूं। आपकी तरफ से मुझ पर इस बारे में कोई जबर न होगा। दोनों तरफ की इस आपसी रजामंदी के बाद बुजुर्ग मेजबान ने मूसा अलैहिस्सलाम से उस बेटी की शादी कर दी। नोट: हजरत मौलाना स्यूहारवी रहमत उल्लाह अलैह का कहना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर, जिनको कुरान मजीद ने शेख कबीर कहा है, वह हजरत शुएब न थे, जबकि बास तारीखी रिवायतों से ये मशहूर कौल है कि वह बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ही थे। देखे तफसीर इब्ने कसीर। अल्लाहु आलम। मुकद्दस वादी। शादी के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुर के यहाँ मुकर्रर की हुई मुद्दत पूरा करने यानी बकरियां चराने के लिए ठहरे रहे। तफसीर लिखने वाले मुस्तनब रिवायतों के पेशेंजर फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी मुद्दत यानी 10 साल के मुद्दत पूरी की। कुरान मजीद ने यह नहीं बताया कि मुद्दत पूरी होने के किस कदर बाद तक मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुर के पास ठहरे रहे। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मद्यन में एक मुहलत तक क़ियाम किया और इस पूरी मुद्दत में आप ससुर के मवेशियों की देखभाल करते रहे। इस बीच एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों समेत बकरी चराते चराते मद्यन से बहुत दूर निकल गए। जानवरों के चरने चराने का काम करने वाले कबीलों के लिए यह बात ताज्जुब की न थी, मगर रात ठंडी थी, इसलिए सर्दी आग की खोज के लिए मजबूर कर रही थी। सामने सीना पहाड़ का सिलसिला नजर आ रहा था। यह सीना का पूर्वी कोना था और मद्यन एक दिन के फासले पर लाल सागर की 2 शाखाओं के दरमियान मिस्र जाते हुए वाक़े था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामने की घाटी ऐमन की घाटी में निगाह दौड़ाई तो एक शोला चमकता हुआ नजर पड़ा। बीवी से कहा कि तुम यही ठहरो, मैं आग ले आऊं, तापने का भी इंतजाम हो जाएगा और अगर वहां कोई रहबर मिल गया तो भटकी हुई राह का भी पता लग जाएगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद उसमें से कोई चिंगारी तुम्हारे लिए ला सकूं या वहाँ अलाफ पर किसी रहबर को पा सकूं। सूरह ताहा। रसूल बनाए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि अजब आग है, पेड़ पर रोशनी नजर आती है मगर न पेड़ को जलाती है न गुल ही होती है। यह सोचते हुए आगे बढ़े। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते थे आग और दूर होती जाती थी। यह देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को डर सा पैदा हुआ और उन्होंने इरादा किया कि वापस हो जाएं। जो ही वह पलटने लगे आग करीब आ गई और करीब हुए तो सुना कि यह आवाज आ रही है, ऐ मूसा, मैं हूँ अल्लाह, परवरदिगार दुनियाओं का। सूरह क़सस। बस जब मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के करीब आए तो पुकारे गए, ऐ मूसा, मैं हूँ तेरा परवरदिगार, बस अपनी जूती उतार दे, तू तुवा की मुक़द्दस वादी में खड़ा है और देख, मैंने तुझको अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है, बस जो कुछ वह्य की जाती है उसे कान लगाकर सुन। सूरह ताहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की उस आवाज को सुना और उनको यह मालूम हुआ कि आज उनके नसीब में वह दौलत आ गई है जो इंसानी शराफत की इम्तियाजी शान और अल्लाह की मोहब्बत का आखिरी निशान है, तो फुले न समाए। आखिर फिर उसी तरफ से शुरुआत हुई और पूछा गया, मूसा, तेरे दाहिने हाथ में यह क्या है? सूरह ताहा। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर इल्म रखने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह मेरी लाठी है, इस पर बकरियां चराते वक्त सहारा लिया करता हूँ और अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लेता हूँ। सूरह ताहा। अल्लाह की निशानियां। अब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा, अपनी इस लाठी को जमीन पर डाल दो। सूरह ताहा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने इस इरशाद की तामील की। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पर डाल दिया
बस यकायक वह अजगर बनकर दौड़ने लगा। सुराह ताहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हैरत में डाल देने वाला यह वाक़िया देखा तो घबरा गए और बशर होने के तकाजे का असर लेकर भागने लगे। पीठ फेरते ही ये की आवाज आई, अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा इसको पकड़ लो, खौफ न खाओ, हम इसको इसकी असल हालत पर लौटा देंगे। सुराह ताहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी 2 शाखा थी। अब वही 2 शाखा अजगर मुंह नजर आ रहा था। सख्त परेशान थे, मगर अल्लाह की कुर्बत ने तमानियत व सुकून की हालत पैदा कर दी और उन्होंने बेखौफ होकर उसके मुंह पर हाथ डाल दिया। इस अमल के साथ ही फौरन वह 2 शाखा फिर लाठी बन गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा पुकारा गया और हुक्म हुआ कि अपने हाथ गरेबान के अंदर ले जाकर बगल से मस कीजिए और फिर देखिए वह मरज से पाक बेदाग चमकता हुआ निकलेगा, और मिला दे अपने हाथ को अपनी बाल के साथ, निकल आएगा वह रोशन बगैर किसी मरज के यानी बर्स से पाक। यह दूसरी निशानी है। सुराह ताहा। मूसा, यह हमारी ओर से तुम्हारी नबूवत व रिसालत के 2 बड़े निशान हैं। ये सच्चाई के तुम्हारे पैगाम और हक की दलीलों की जबरदस्त तायीद करेंगे। बस जिस तरह हमने तुमको नबूवत व रिसालत से नवाजा, उसी तरह तुमको ये 2 अजीमुशान निशान मोजजे भी अता किए, ताकि हम तुझको अपनी बड़ी निशानियों का मुशाहदा करा दें। सुराह ताहा। बस तेरे परवरदिगार की ओर से फिरऔन और उसकी जमानत के मुकाबले में तेरे लिए ये 2 बुरहान हैं। बेशक वह फिरऔन और उसकी जमात नाफरमान कौम हैं। सुराह ताहा। अब जाओ फिरऔन और उसकी कौम को हिदायत की राह दिखाओ। उन्होंने बहुत सरकाशी और नाफरमानी अख्तियार कर रखी है और अपने गुरूर व तकब्बुर और बेइंतहा जुल्म के साथ उन्होंने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। सो उनको गुलामी से नजात दिलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जनाबे बारी ताला में अर्ज किया, परवदिगार, मेरे हाथ से एक मिस्री कत्ल हो गया था, इसलिए यह खौफ है कि कहीं वे मुझको कत्ल न कर दें। मुझे यह भी ख्याल है कि वे मुझे बहुत जोर से झुठलाएंगे और मुझे झूठा कहेंगे। यह ऊंचा मनसब जब तूने दिया है तो मेरे सीने को फरानी और नूर से भर दे और इस अहम खिदमत को मेरे लिए आसान बना दे और जुबान में पड़ी हुई गिरह को खोल दे, ताकि लोगों को मेरी बात समझने में आसानी हो। चूंकि मेरी बातों में रवानी नहीं है और मेरे मुकाबले में मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा निखरी जुबान में बातें करता है, इसलिए उसको भी अपनी इस नेमत नबूवत से नवाज कर मेरे कामों में शरीक बना दे। सुराह ताहा। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान दिलाया कि तुम हमारा पैगाम लेकर जरूर जाओ और उनको हक का रास्ता दिखाओ। वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमारी मदद तुम्हारे साथ है और जो निशान हमने तुमको दिए हैं वे तुम्हारी कामयाबी की वजह होंगे और नतीजे के तौर पर तुम ही गालिब रहोगे। हम तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर करते हैं और तुम्हारे भाई हारून को भी तुम्हारा शरीकेकार बनाते हैं। देखो, तुम दोनों फिरऔन और उसकी कौम को जब हमारे सही रास्ते की ओर बुलाओ तो उस पैगामे हक में नरमी और मिठास के साथ पेश आना। क्या अजब है कि वे नसीहत कबूल कर लें और खुदा का खौफ करते हुए जुल्म से बाज आ जाएं।